राम राम भाई सारे ने मैं तारा अपना प्रीतम बरवाड़ा मेरे यूट्यूब चैनल थोड़ा थोड़ा सीखो पर आपका स्वागत करता हूं भाई। तो आज हम थोड़े थोड़े सीखने की कड़ी में आज सीखेंगे भाई अपना आधुनिक भारत का इतिहास का एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, टॉपिक है जिसका नाम है गांधी युग। क्या नाम है? गांधी युग। गांधी युग 1915 से लेकर भारत में 1947 तक चला। उसमें जो हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी ने अपना जो आजादी में योगदान दिया है उसके बारे में हम आज जानेंगे, थोड़ा थोड़ा आज सीखेंगे। ठीक है, तो भाई साहब सबसे पहले हम है ना महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। भाई उनका जीवन परिचय क्या है। तो सबसे पहले भाई हम जानेंगे पूरा नाम महात्मा गांधी जी का पूरा नाम। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहन दास करमचंद गांधी। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। जो ये अपने पिताजी का नाम है ना अपने नाम के पीछे लगाते थे, इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, उनके पिता का नाम था और गांधी इनका सरनेम था। ठीक है, तो इनका जन्म देखते हैं भाई। इनका जन्म कब हुआ था हम सभी को पता है, 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था भाई? पोरबंदर, गुजरात। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर, गुजरात के अंदर इनका क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था जन्म? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है, दूसरा नाम भाई आपको यहाँ से पता ही चल गया होगा भाई, इनके पिताजी का नाम। पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी इनके पिताजी का। माता का नाम क्या था भाई? माता का नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई। क्या नाम था इनका? पुतलीबाई। अच्छा भाई, 5वें नंबर पर क्या है? इनकी शिक्षा। शिक्षा कहाँ से ली थी इनने? प्राथमिक शिक्षा है ना, जो अपना जो जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वहां से ली थी प्राथमिक शिक्षा। और उसके बाद थोड़ी बहुत पढ़ाई इनने राजकोट से की थी। कहाँ से की थी? राजकोट से। तो इनने शिक्षा कहाँ से ली? पोरबंदर और राजकोट। ठीक है, इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा यहाँ से ली थी। उसके बाद में क्या किया भाई, ये इन्होंने वकील की पढ़ाई मतलब लॉ की पढ़ाई करी। कहाँ से करी थी? वो इंग्लैंड से करी थी। कब करी थी? ये गए थे भाई अपने 1888 के अंदर। कहाँ गए थे? 1888 के अंदर कहाँ गए? लॉ पढ़ने के लिए गए भाई ये इंग्लैंड। कहाँ गए? इंग्लैंड। 1888 में लॉ पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। ठीक है, फिर क्या गया भाई 1891 में। कहाँ पे? 1891 में। 1891 में क्या हो गया भाई, ये वकील बन के भारत आ गए थे। क्या हो गया था? वकील की पढ़ाई पूरी करके वकील बन के आ गए थे। क्या बन के आ गए थे? वकील। वकील बन के भारत वापस आ गए थे। ठीक है, वकील की पढ़ाई करके ये वापस आ गए थे। ठीक है, इतना भाई अपना एक बार इसका थोड़ा सा समरी है। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात के अंदर। तीसरा क्या है भाई? पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है करमचंद गांधी। माता का नाम है पुतलीबाई। शिक्षा कहाँ से ली थी? पोरबंदर और राजकोट से की थी प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद में 1888 में लॉ पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड चले गए थे भाई साहब। उसके बाद क्या है? उसके बाद 1881 में वकील बनकर आ गए थे। क्या बन के आ गए थे? वकील बन के वापस आ गए थे भारत के अंदर। ठीक है, ये इतने आपको याद हो गए। उसके बाद चलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको जाना है भाई जो महात्मा गांधी जी है उनकी शादी कब हुई थी, उनकी पत्नी का क्या नाम था, उनके बेटों का क्या नाम था। ठीक है, तो उनकी शादी कब हुई थी भाई? उनकी शादी हुई थी 1833 में। कब हुई थी? 1833 में। पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था भाई कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था उनका? कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम। बेटों का क्या नाम था भाई? इनके अपने 4 पुत्र थे भाई। कितने थे? 4 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था भाई महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा बेटा था, उनका नाम था हीरालाल। दूसरे नंबर के बेटे का नाम था मणिलाल। तीसरे बेटे का नाम था रामदास। और चौथे बेटे का क्या नाम था? देवदास। ठीक है, इनके 4 बेटे थे। 4 बेटों का नाम था, सबसे बड़े का हीरालाल, दूसरे का मणिलाल, तीसरे का रामदास, चौथे का देवदास। 4 इनके पुत्र का नाम था। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और शादी हुई थी 1833 में। जब है ना गांधी जी की उम्र थी मात्र 13 वर्ष। कितनी थी? 13 वर्ष। और कस्तूरबा गांधी जी की उम्र थी 11 वर्ष। कितनी थी?
11 वर्ष इनकी जब शादी हुई थी अब, ठीक है। तो वही अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम चलेंगे अब जो अपना मेन टॉपिक है गांधी युग। भाई 1915 से लेकर 1947 तक गांधी जी ने क्या क्या किया, अपने सत्याग्रह से अपना अहिंसावादी जो अपना आंदोलन है वो किए, उन आंदोलनों के बारे में जानेंगे और जो जो गांधी जी ने उपलब्धियां प्राप्त की उनके बारे में जानेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यह था एक छोटा सा उनका जीवन परिचय, उनके माता पिता का नाम, जन्म स्थल, शिक्षा कहाँ से ली, कैसे ली और शादी किससे की, बच्चों के नाम, ये सब एक बार उनका छोटा सा एक जीवन परिचय था, ठीक है। उसके बाद हम जो गांधी जी ने अपने जीवन में जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त की यानी उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसा कि आपने जाना वही उनका जीवन परिचय गांधी जी का। उसके बाद में आप चला है अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें शुरू होता है मेन जो सत्याग्रह शुरू किया गया था। उन्होंने पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया, कैसे शुरू किया, कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, आंदोलन कैसे स्टार्ट हुए, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले भाई आपको पता ही है जब 1888 में जो महात्मा गांधी जी है वकील की पढ़ाई करने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे और 1891 में वो वापस आ गए थे। 1891 में वो एक युवा वकील बन के भारत वापस आ गए थे। वही उसी कड़ी में है ना, फिर क्या हुआ 1893 की बात है, 1893 की बात है। 1893 में क्या हुआ था, 1893 में ना गांधी जी को एक केस मिला। कहाँ का केस मिला, वो मिला दक्षिण अफ्रीका का। कहाँ का मिला, दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका का कहाँ का केस मिला गांधी जी को वकील बनने के बाद में। और ये केस किसने दिया, जिसका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका ये गए, जो 1893 में गए, कौन गए, महात्मा गांधी जी। कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका। किसका केस था वो, उनका नाम था, एक बहुत बड़े भारतीय व्यापारी आया करते, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था उनका, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला क्या थे भाई, एक बहुत बड़े व्यापारी होया करते। व्यापारी की चीज क्या करते, समुद्री जहाजा का वो होया करता। तो जो है दक्षिण अफ्रीका में ना इनके ना कुछ रिश्तेदार रहा करते। उन रिश्तेदारों के मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूट हो गया था इनका आपस में, और आपस में डिस्प्यूट होने के बाद है ना इनका केस चल पड़ा था उनका। और वो केस कितने पे था, 40,000 जो पाउंड है ना, पाउंड 40,000 पाउंडों पे इनका कोई विवाद हो गया था। उसका केस देखने के लिए ना इन्होंने अपने युवा वकील, जो उस टाइम के युवा वकील थे अपने श्री महात्मा गांधी जी को क्या किया, उन्होंने अपना वकील हायर किया और एक साल के लिए कहां भेज दिया, दक्षिण अफ्रीका। कहां भेज दिया, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका 1893 में वो गए। वहां पे जाके है ना सबसे पहले है ना गांधी जी ने क्या देखा, वहां पे जाने के बाद में वहां पे भी बहुत ही मतलब विवाद छिड़े थे, अन्याय हो रहे थे लोगों की। जनता वहां पे जो जनता थे लोगों के साथ बहुत अन्याय कर रही थी वहां की सरकार। जो वहां की दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार थी वो बहुत अन्याय कर रही थी। किस भेद पर, नस्ल भेद, रंग भेद पर, नस्ल भेद पर। जैसे ही गांधी जी है ना वहां पर पहुंचते ही उन्होंने मतलब जिस गाड़ी में वो बैठे थे उस गाड़ी के जो गाड़ी की फ्रंट सीट पे वो बैठे थे और वहां पे ना एक गोरी चमड़ी वाले ने उनको कुछ टिप्पणी की मतलब जाते ही उनके स्वागत में उनको ऐसी टिप्पणी की जो उनके रंग पर, किस पे, रंग पर थी, जो रंग पे थी। और उन्होंने मतलब वहां पे जाने के बाद वहां की जनता से पूछा तो वहां पे चला गया भैया, चल भाई यहाँ पे तो नस्ल भेद, रंग भेद का बहुत ही बड़ा वो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। तो फिर क्या गया भाई, गांधी जी ने देखा है भाई ये तो बहुत अन्याय हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तो बहुत वो है। तो उन्होंने तो साथ में दादा अब्दुल्ला का केस तो लड़ा। साथ में जो दक्षिण अफ्रीका में जो लोग थे उनके बारे में जानकर उनकी सारी परेशानियों को देखते हुए जो नस्ल भेद था उसके खिलाफ भी सत्याग्रह किया। क्या किया, सत्याग्रह। तो देखो इससे बात क्या हुई, गांधी जी ने शांतिपूर्ण है ना, शांतिपूर्ण अहिंसावादी जो है ना, उन्होंने क्या किया, हिंसा से खिलाफ होकर एक अपना सत्याग्रह किया। कब किया वो, वहां पे रह गए 1906 में दक्षिण अफ्रीका में कह लो या फिर अपना कह लो गांधी जी का क्या था, गांधी जी का पहला क्या था, पहला सत्याग्रह। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेते हैं भाई गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया। अगर डायरेक्ट आपसे पूछ ले गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया, तो पहला सत्याग्रह किया था 1906 में, ठीक है। अगर हम पूछ ले भारत में कब किया तो वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भाई भारत में कब किया। ये कहा था इनका, दक्षिण अफ्रीका में। किसके खिलाफ था ये, नस्ल भेद, रंग भेद, नस्ल भेद और रंग के भेद के ऊपर इन्होंने किया था अपना पहला सत्याग्रह चलाया था। वहां की जो सरकार थी और सरकार ने इस सत्याग्रह ने मान लो वहां की जो जनता थी, जनता ने भी भाई जो ये सत्याग्रह है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके कारण ना दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार थी वो क्या गया, उसने घुटने टेकने पड़ गए भाई सत्याग्रह के आगे, और ये जो नस्ल भेद और वो चल रहा था ना वो वहां पे समाप्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, गांधी जी का एक सफल सत्याग्रह क्या था 1906 में, ये एक गांधी जी का क्या बन गया था, पहला सफल सत्याग्रह। क्या बन गया था, पहला सफल सत्याग्रह। तो भैया इसमें यह क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा है, तो क्या है दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ जो है था 1906 में। ये क्या था, एक
पहला सफल सत्याग्रह था। ठीक है, तो अब चलेंगे अपना भाई नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें आपको और जानकारी मैं दूंगा। तो ये था हमारा भाई गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का रोल। ठीक है, पहला सत्याग्रह था। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब चलते हैं भाई अपना नेक्स्ट जो है गांधी जी का भारत में आगमन। गांधी जी भारत कब लौटे, ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को भी मिला होगा भाई। गांधी जी भारत कब लौटे, गांधी जी भारत कब लौटे। तो कहां से लौटे थे भाई? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से 1893 से लेकर 1914 तक। 1914 तक गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ गए थे? दक्षिण में गए तो एक साल के लिए थे। दादा अब्दुल्ला ने उनको एक साल अपना केस लड़ने के लिए भेजा था, लेकिन वहां के जो लोगों के अधिकारों के लिए जो है वहां पे सत्याग्रह किए उन्होंने, वहीं पे समय बिताया अपना, वो चीज को खत्म किया। वहां के अधिकारों के लिए लड़े हुए, वो चीज को खत्म किया। जो वहां की सरकार थी उन्होंने गांधी जी के आगे घुटने टेकने पड़ गए। ठीक है, उसके बाद में भैया जैसे भी बात ये है ना 1993 से और 1893 से 1914 तक जो गांधी जी वहां पे रहे थे, तो उनकी चर्चा है ना पूरे मतलब विश्व में फैल गई थी। इस इन सत्याग्रह को लेकर उनके सारे हो गए थे। उसके बाद में क्या हुआ भाई? भारत आना हो गया उनका। भारत कब आए वह? गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को। क्या है? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी गांव है भारत लौटे। गांधी जी भारत लौटे। गांधी जी भारत लौट गए। आगे आते ही भाई कहां पे आए हुए? बॉम्बे में। बॉम्बे में उतरे हुए। सबसे पहले कहां उतरे आए भारत में? कहां से आगमन हुआ उनका? मुंबई से, जिसको मुंबई कहते हैं। मुंबई में इनका स्वागत हुआ भाई। क्या हुआ? मुंबई में इनका स्वागत हुआ। स्वागत हुआ तो भाई इनके जो चर्चे थे पूरे देश विदेश में, मतलब अपने फैले हुए थे। तो वहां पे ना इनको ना एक क्या बोले, एक उपाधि मिली। सबसे पहली उपाधि मिली इनको भारत, जिन्हें इनको भारत का गौरव, गौरव, भारत का गौरव कहा गया। क्या क्या गया भाई? भारत का गौरव है। गांधी जी आए, इनको फूल मालाओं के साथ स्वागत किया भाई। कहाँ पे? मुंबई के अंदर जब भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को इनको भारत का गौरव। और इनको शॉर्ट फॉर्म में फिर क्या कहने लगे? महात्मा। क्या कहने लगे? महात्मा। जब से इनका नाम है ना, जो गांधी था जो था, उनके आगे महात्मा गांधी नाम शुरू करना लगाना शुरू कर दिया भाई। क्या कर दिया? महात्मा गांधी कहना शुरू कर दिया। कहां से? 9 जनवरी 1915 जो पहली बार भारत आए थे ना, भारत में जब इनका स्वागत किया गया था, स्वागत के अंदर क्या किया गया? इनका नाम के आगे महात्मा शब्द जोड़ दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में क्या करे भाई इन्हें? आइए इन्हें आते ही अपना भाई जिसका सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर करे भाई इन्होंने क्या कराया? तो अपना 1915 से लेकर 1916 तक भाई पूरा देश का भ्रमण किया भाई। पूरे देश में अलग अलग जगह जाकर वहां के जो लोग थे ना उनकी स्थिति के बारे में जाना, उनके बारे में हो गया। तो भाई एक है ना कांगड़ी हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में कांगड़ी हरिद्वार है, वहां के एक आश्रम में गए। कहाँ गए हैं? हरिद्वार कांगड़ी, कांगड़ी आश्रम में। कहाँ गए? कांगड़ी आश्रम में। कांगड़ी आश्रम में गए भाई, वहां पे क्या मिला इनको? इनको एक व्यक्ति से इनको मुलाकात हुई, उनकी विचारधारा को इन्होंने जाना, जिनका नाम था, क्या नाम था भाई उनका? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था उन व्यक्ति का? क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। बाद में क्या किया भाई? गांधी जी ने उनकी जो प्रेरणा है, उनकी जो विचारधारा है, उनसे प्रेरित होकर क्या किया? उनको क्या बना दिया अपना? क्या बना दिया? एक अपना राजनीतिक गुरु। क्या बना दिया? अपना राजनीतिक गुरु बना दिया। किसको? गोपाल सिंह कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या बना दिया? गांधी जी ने क्या बना दिया? अपना राजनीतिक गुरु। अब इन्होंने ना पूरे देश में भाई अलग अलग जगह पे जा जाके वहां की स्थिति को समझा। क्योंकि ना इस टाइम पे ना यहाँ पे ब्रिटिश सरकार, मतलब अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन पे जो चल रहे थे उनके भाई देखना पड़ा इनको भाई, कहाँ पे क्या कर रहे हैं अंग्रेजी कानून, क्या क्या इनको, क्योंकि इनको कानून की जानकारी तो होगी थी, इन्होंने की पढ़ाई कर रखी थी, तो वहां की स्थिति के बारे में इन्होंने जानना पड़ा, देखना पड़ा भाई हाँ सरकार सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो भाई इसके बारे में फिर इन्होंने क्या किया? पूरे जनता से पूरे देश का भ्रमण करके अपना जो है एक सिस्टम तैयार करा भाई, देखा लोगों के बारे में। हाँ, सबसे बड़ी बात है भाई, जब से गांधी जी भारत आए थे ना, ये है ना एक नेता के रूप में बन गए थे। क्यों बन गए थे? क्योंकि इन्हें दक्षिण अफ्रीका में ना बहुत ही बढ़िया जो अपना काम करके आए थे, उसको देखते हुए भारतीय लोग इनको पसंद करने लगे थे। फिर ये एक वकील नहीं, एक नेता के रूप में जाने जाने लगे। तो सभी जगह आंदोलन जहाँ भी होते थे गांधी जी को बुलाया जाता था। जहाँ पे भी कोई जो ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेजों की सरकार थी, वो कुछ भी गड़बड़ करती थी, गांधी जी को वहां पर बुलाया जाता था, उनको उस गड़बड़ी के बारे में बताया जाता था। तो चलते हैं भाई, गांधी जी ने भारत के अंदर जो अपना जो है सत्याग्रह का और आंदोलनों का जो अपना वो करा था, शुरुआत की थी, वो कहां से की थी, कैसे की थी, उसके बारे में जानने के लिए अपन चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, अब चलते हैं भाई अपना जो शुरुआत होती है गांधी जी के भारत के अंदर है ना, सत्याग्रह शुरू होते हैं। और भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था, तो भाई उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला सत्याग्रह कब हुआ था? गांधी जी ने क्या किया? 1917 में। क्या किया? 1917 में कहाँ का दौरा किया? बिहार का।
1917 में बिहार गए थे गांधी जी। वहां पे देखा ना, तो वहां जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, वो है ना, जो वहाँ बिहार के जो गरीब किसान, भारतीय किसान थे ना, उनके साथ बहुत अन्याय कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उन्हें जबरदस्ती क्या कर रहे थे? नील की खेती, नील की खेती, नील की खेती करना खातर भाई क्या कर रहे थे? उनको नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे, बार बार नील की खेती। उससे क्या होता था भाई? नील की खेती में ना, जो मिट्टी की जो उपज की जो क्षमता है वो कम होती थी, और किसान बार बार नील की खेती करते थे। क्यों? ब्रिटिश सरकार है ना, जो नील का एक्सपोर्ट है ना अपने देश में करते थे, यहाँ से जो नील की खेती है उसको मतलब अपने देश में पहुंचाते थे, नील को तैयार करके। तो नील की खेती करते थे वहां पे ना, किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। तो फिर क्या करा भाई? गांधी जी ने देखा वहां पे भाई किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था, अन्याय हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया? अपना पहला पहला क्या किया? हाँ सच्ची, जगह का नाम क्या है भाई साहब, जहां से इन्होंने अपना आंदोलन किया गया था? वो जगह क्या नाम है? चंपारण। चंपारण में क्या किया था गांधी जी ने? जो किसान थे, नील की खेती जबरदस्ती कर रहे थे, वहां से क्या किया? चंपारण से उन्होंने 1917 में एक क्या किया? चंपारण सत्याग्रह। अपना क्या किया? चंपारण सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया। कब किया था? 1917 में, जो भारत में उनका पहला सत्याग्रह था या फिर पहला आंदोलन था। क्या था? और किसके वजह था? नील की खेती के विरुद्ध, जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा था उनके विरुद्ध क्या किया था उन्होंने? चंपारण में 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है। उसके बाद क्या करा भाई? जो जो सत्याग्रह है वहां पे ना, इन्होंने जो अंग्रेजों है ना उनको हरा दिया इस सत्याग्रह से। मतलब जो आंदोलन उन्होंने चलाया उसके ना, जो ब्रिटिश सरकार थी जो भारत के अंदर थी, उन्होंने भी घुटने टेके। तो उसके बाद है ना क्या हुआ? ये है ना, ये चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सफल क्या हुआ? पहला सफल आंदोलन क्या हुआ भाई? पहला सफल आंदोलन कहाँ हुआ? ये चंपारण, बिहार के अंदर चंपारण नाम की जगह थी, वहां पे चंपारण सत्याग्रह जो भारत में गांधी जी का पहला सफल आंदोलन हुआ। तो जो मतलब अब पूछ लेंगे गांधी जी का पहला सफल आंदोलन एक दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 1906 में। और जो भारत के अंदर पूछे, भारत में सफल आंदोलन गांधी जी का सबसे बड़ा और सबसे पहला क्या आंदोलन हुआ था? उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। 1917 में, 1917 में क्या किया गांधी जी ने? पहला अपना सफल आंदोलन शुरू किया, मतलब शुरू भी किया और अपना मतलब जीता भी उसको। उसको क्या किया? जो ब्रिटिश सरकार थी उसको घुटने टेकने पड़े, घुटने टेकने पड़े, हार माननी पड़ी, और किसानों को न्याय दिलाने में सक्षम रहे। क्या रहे? न्याय दिलाने में सक्षम रहे। कौन? गांधी जी। तो ये था उनका पहला भारत के अंदर सत्याग्रह। ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम बताएंगे गांधी जी ने अपना दूसरा आंदोलन कहां से और कैसे शुरू किया। अब चलते हैं भाई, गांधी जी का जो दूसरा सत्याग्रह था भारत के अंदर, दूसरा आंदोलन था, वो कब हुआ था? 1918 में। 1918 में, जिसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह। क्या नाम है? खेड़ा सत्याग्रह। यह कहां पे हुआ था भाई? है गुजरात के अंदर। कहाँ हुआ था? गुजरात के अंदर खेड़ा सत्याग्रह। इसमें क्या था भाई? जो है ना ब्रिटिश सरकार है ना, ब्रिटिश सरकार क्या करती थी भाई? वहां पे जो किसान है, वहां पे एक बार है ना अकाल पड़ गया था। 1918 में, 17-18 में अकाल पड़ गया था। वहां के जो सरकार है ना, फिर भी है ना किसानों से क्या करती थी? कर वसूल करती थी। कर मतलब टैक्स, टैक्स वसूल करती थी किसान। वहां के किसान मतलब भूमि तो अकाल पड़ गया था ना, कोई वहां पे गई होती, फिर भी उनको टैक्स देना पड़ता था। इस बात से है ना जो भारतीय किसान थे ना बहुत दुखी थे भाई। ये बात का गांधी जी को जैसे ही पता चला, गुजरात के अंदर वो गए, और जाने के बाद वो मैंने वहां पे खेड़ा के अंदर, खेड़ा जिला था उसके अंदर एक सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह शुरू करने के बाद है ना, जो वहां का जो टैक्स है, टैक्स माफ करवाया। जो किसानों के ऊपर अकाल के कारण जो टैक्स पड़ा था उसको माफ करवाया। माफ करवाने के बाद में ना वो जो सत्याग्रह का दूसरा क्या हुआ? सफल आंदोलन हो गया। उसके बाद में 1918 में ही, 1918 में ही अहमदाबाद के अंदर भाई, अहमदाबाद के अंदर जो गुजरात का अहमदाबाद है, उनके अंदर ही क्या, मिल मजदूरों ने हड़ताल कर रखी थी भाई साहब। मिल मजदूरों ने हड़ताल कर रखी थी ब्रिटिश सरकार के, जो ब्रिटिश सरकार थी अपने उसके खिलाफ। क्यों कर रखी थी भाई साहब? क्योंकि उनको है ना काम ज्यादा लेते थे उनसे। क्या करते थे? काम ज्यादा लेते थे, और वो मनमर्जी का शासन करते थे भाई। जब भी जी करा उन मजदूरों को कहीं से उठा के कौन सी फैक्ट्री में डाल दिया, वहां से उठा के वहीं डाल दिया। तो क्या करते थे? वो उनका मनमर्जी से काम लेते थे, तो भाई ना उनको अच्छा वेतन देते थे। तो गांधी जी ने अपना भाई ये जो है ना, ये आंदोलन 1800 में अहमदाबाद का जो एक आंदोलन शुरू किया। अहमदाबाद में किसके लिए किया? ये मिल मजदूरों के लिए। मिल मजदूरों के लिए क्या किया इन्होंने 1858 में? तो क्या उसके बाद में क्या किया भाई? 1919 की बात आ गई भाई। 1919 की बात, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने जो अपना जो जो अंग्रेजों की सरकार थी भारत के अंदर है ना, एक एक्ट लाने का काम किया, जिसका नाम था रोलेट एक्ट। क्या नाम था? रोलेट एक्ट।
क्या नाम था, रोलेट एक्ट कब आया था भारत में, 1919 में, जिसके विरोध में है ना, मतलब पूरे देश में ही मतलब इसका विरोध होने लगा।